हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करेंट अफेयर्स। आज है 30 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 जून का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सारे ही पॉइंट्स और जो क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। पूरी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का इस बार तीसरा स्थान रहा, थर्ड स्थान। ये यूनिकॉर्न कंपनी है, इसका स्टार्टअप का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। और बात करें पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है 1523 कंपनीज़ हैं टोटल में, यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं। बात करें टॉप पे सबसे कौन रहा, तो USA रहा जिसके पास 758 कंपनीज़ हैं। चाइना रहा सेकंड नंबर पे, और इंडिया रहा 64 जिसके पास 64 यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं। और यूनिकॉर्न सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, यानी कि कल मनाया गया था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। पीसी महान लनोमिस का जन्मदिन भी इसी दिन होता है, और ये 2007 से मनाया जा रहा है। बात करें, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल इनसे संबंधित है, और 1956 से 61 तक इसे जो स्थापित किया गया था। और 3 लौह इस्पात, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये 3 लौह इस्पात से संबंधित हैं, ये योजनाएं हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है आज का। साथियों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, जो कि दिल्ली से मुंबई, ये NH जो 48 नेशनल हाईवे है, यहाँ पर किया गया है। और ये भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबा डाक यार्ड में 52.96 मिलियन यानी कि 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की है? तो ये मझगांव डाक शिपयार्ड जो कि मुंबई का है, मझगांव डाक शिपयार्ड इसने की है। कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। एक स्टैटिक का पॉइंट्स आपको बन जाता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर 23 अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं? तो ये वियतनाम ने जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की होस्ट की बात करें तो वियतनाम ने होस्ट किया है इस बार। और टोटल इंडिया ने 35 मेडल जीते हैं, जो आपके सामने मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। 18 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं। अंडर 17 और अंडर 23 का यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था, जो इस कैटेगरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा साथी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। ऑपरेशन बिहाली के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। इंडियन आर्मी और व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों मिलके करते हैं। इंडियन आर्मी की जो व्हाइट नाइट कॉर्प्स है और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये 2 मिलके करते हैं, जो कि बिहाली ऑपरेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये निजामाबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पर किया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हल्दी बोर्ड के बारे में बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं, हल्दी एक तना है जो कि स्टेम बोला जाता है, और ये जो कट वूमेन पौधे का तना है, ये कट क्यूमिन होगा, यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसको बोला जाता है कट क्यूमिन पौधे का तना। तो आपने जान लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पराग जैन को 2 साल हेतु किया गया है, रॉ का हेड बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये ओडिशा ने जीता है। बात करें मेल में, तमिलनाडु ने विनर रही है और महाराष्ट्र में रनर अप रहा है।
फीमेल में उड़ीसा भी विनर रही है। मेल में तमिलनाडु का विनर रहा है, जो कि तमिलनाडु का विनर रहा है, और महाराष्ट्र में रनर अप यानी कि उप विजेता रहा है। बात करें फीमेल की तो उड़ीसा की विनर रही है, पंजाब का रनर अप रही है। और प्लेस कहाँ पर हुआ है तो ये चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम जो है यहाँ पर हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है। तो हमारा 10th क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो ये यूएसए से संबंध है। बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो सेनेट से पास हो गया है। सेनेट एक संस्था है। टोटल मेंबर्स की बात करें तो 100 होते हैं, और बिल पास होने के लिए 51 होने चाहिए इसमें, यानी कि आपके पास मेजॉरिटी की 51 मेजॉरिटी होनी चाहिए। टोटल मेंबर 100 होते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। मैंने फिर से रिवाइज कर दिया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक को शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी आपको क्लास में पसंद आता है, कम समय में मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर, और 10 मिनट के अंदर ही क्लास रहती है हमेशा। 7 से 8 मिनट में पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप्स हैं आपके, उनमें ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।